वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाता है जो यहाँ लिपि रहती है वो कहती है तुम भी हो, तुम भी वैसे ही हो। तो यहाँ पे जो यहाँ ये राजकुमार रहता है वो चौंक जाता है और कहता है कि क्या क्या तुम मुझे कह रही हो, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं हूँ। और वो बड़बड़ाने लगता है और सब जो है पीछे से बच्चे नॉइज करने लगते हैं। तो यहाँ पे जो राजकुमार रहता है उसे एम्बैरस फील होने लगता है, तो वो चिल्ला पड़ता है। वो कहता है कि मैं छोटा नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ तुमसे, समझ में आया? मैं यहाँ पे तुमसे बड़ा हूँ, अपने आप को पॉइंट करते हुए बताता है। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी गुस्सा करता है। तो यहाँ लीपे कहती है कि अच्छा तुम बड़े हो और तुम ऐसे सिचुएशन में जो है अगर गलती करता है और माफ़ी मांग ली उसे बड़ा माना जाता है, ना कि ऐसे पर्सन को जो गलती करता है। बड़े समझदार होते हैं, ना कि इस तरह हर वक्त गलतियां करते हैं। तो ये बात सुनकर तो राजकुमार को झटका लग जाता है। यहाँ लीपे कहती है कि अच्छा ये बताओ तुमने ऐसे वर्ड जो कहा है वो क्या गलत है? तो वो कहता है कि मैंने तो मस्ती में बोला। तो यहाँ पे वो बोलती है कि ये क्या मस्ती होता है, मस्ती इसे नहीं कहते, ये मिस्टेक है। और यहाँ जो हमारी लिपि रहती है उसकी मिस्टेक बताने लगती है कि देखो पहले तो तुम किसी को ऐसे बोल नहीं सकते। और यहाँ तुम्हारी बातों से एंजेलिना को भी बुरा लगा होगा। और यहाँ पे एंजेलिना का फेस दिखाया जाता है, जो एंजेलिना इतने गुस्से में आ चुकी रहती है उस वो कहती है कि जब मैं सुनी ये बात तो मेरा जो माइंड है उस मोमेंट पे एकदम ब्लैंक हो चुका था। बस मेरा मन कर रहा था कि इसे इसी वक्त मार डालूं। लेकिन मैं अपने मॉम के कहे हुए बातों को मॉम की तरह मैं पोलाइट रहना चाहती हूँ, जैसे वो शांत स्वभाव में रहती हैं। इस सिचुएशन में वो शांति से आंसर करती हैं। यहाँ पे जो है एंजेलिना कहती है बस मैं उस टाइम चाहती थी कि इसका मुंह ही फाड़ दूँ मैं। और फिर प्रेजेंट में जो लीपे रहती है वो कहती है उससे कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, और अगर तुम ऐसा कहे भी हो तो तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना चाहिए था। तुम बड़े नहीं हो, तुम छोटे ही हो, छोटे हो तभी तो तुम चाइल्ड की तरह बातें कर रहे हो। और यहाँ पे मैं छोटी होकर भी ऐसे नहीं बोली हूँ और तुम्हें समझा रही हूँ। तो यहाँ पे जो एंजेलिना है वो अपने मन में कहती है लीपी को वैसे पर्सन पसंद है, बच्चे पसंद है जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले और क्षमा मांग ले और फिर जो क्षमा कर दे। यहाँ लीपी सोचती है कि जो है ये ऐसे ही हमेशा रॉन्ग वर्ड बोलता रहता है और एक्ट करता रहता है। यहाँ पे वो तो दूसरी तरफ देखती है कि एंजेलिना, क्या एंजेलिना गुस्सा है? यहाँ पे एंजेलिना सच में गुस्सा रहती है, अपने लिप को वाइट करती है और तभी वो बोलती है यहाँ पे क्या तुम्हारी मॉम मर गई? तो यहाँ पे अब ऐसी बात जब एंजेलिना बोल देती है तो यहाँ जो राजकुमार रहता है उसको भी गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि व्हाट, तुम तुम क्या बोल रही हो? और यहाँ पे जो एंजेलिना रहती है वो स्मार्ट करती है और कहती है मैंने तो बस ऐसे ही मस्ती मस्ती में बोल दिया। मतलब यहाँ पे राजकुमार की बात को एंजेलिना ने अपनी तरफ से रखा। तो यहाँ पे जो राजकुमार रहता है उसे भी झटका लगता है, क्योंकि किसी अपने के मरने के बारे में बात सुनो तो वो अच्छी बात। यहाँ पे राजकुमार को बुरा लगता है, वो अपने हाथों को कसकर बांधता है, उसको भी गुस्सा आता है ऐसी बात सुनकर। फिर वो सोचता है कि हाँ शायद ये मेरी ही गलती है। तो यहाँ पे जो राजकुमार रहता है वो सोचने लगता है कि इस लड़की को ऐसे दोस्त बनाना पसंद है, मतलब जो अच्छे से रहें और जो ऐसे ना बोलें। तो यहाँ पे जो लीपे रहती है वो कहती है कि तुम बड़े हो तो तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकार कर कर क्षमा मांग लेना चाहिए। यहाँ पे जो हमारी एंजेलिना रहती है वो भी जो है शॉक हो जाती है। एंजेलिना जो रहती है वो कहती है कि ये पर्सन बस एक कुछ शब्द बोलने के वजह से शांत हो गया बिना किसी मारपीट की। यहाँ लीपे ने कुछ ही शब्द तो बोले थे तो वो क्यों शांत हो गया? तो यहाँ लीपे जो रहती है वो भी देखने लगती है। जो लीपे रहती है क्यूट वे में बोलती है कि आपको जो है अभी भी माफ़ी मांग लेना चाहिए, आपको एंजेलिना के ब्रदर के लिए ऐसे तो शब्द नहीं यूज करना चाहिए। और तभी जो है हमारा राजकुमार आसपास देखता है और फिर बाद में यहाँ कहता है कि आई एम सो सॉरी। और यहाँ पे तभी जो है हमारी लिपि के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहती है कि वैसे ये पुरुष है तो इसे सज़ा मिलना चाहिए, गलत होता तो बात अलग है। यहाँ पे वो हंसती है मन ही मन और यहाँ पे वो कहती है कि हाँ आपको जो है आपने माफ़ी मांगा, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे वो कहता है कि हाँ जो है मेरी गलती थी, मुझे इस तरह बोलना नहीं चाहिए था, मेरा
बिहेवियर ख़राब था, इसलिए मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वह इतने अच्छे से माफ़ी जब मांगता है तो लिपि एकदम शॉक हो जाती है और कहती है, ये आखिरकार इतना अच्छा पर्सन है, इतने जल्दी से ये बात को मान लिया, तो ये आखिरकार किलर कैसे आगे बनता है? ये सोच में वो डूब जाती है कि आखिरकार ये किलर कैसे बनता है। तो यहाँ पे जो एंजेलिना रहती है वो भी बोलती है इट्स ओके, वो भी सॉरी बोलती है। और यहाँ पे जो राजकुमार रहता है वो आसपास देखता है और फिर कहता है कि अगर मैं सॉरी बोल दूँ तो मैं बड़ा हूँ ना अब। तो यहाँ पे वो आसपास देखने के बाद फिर बैक में सॉरी बोलने के बाद कहता है कि जो है मैं अब छोटा नहीं हूँ ना, अब मैं बड़ा हूँ ना, अब मैं बड़ों की तरह लग रहा हूँ ना, अब मैं बड़ों की तरह बिहेव कर रहा हूँ ना। और ये सर मामला फैल ही रहा होता है कि मॉम उसकी आती है रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो ले जाने के लिए लेकर आती है। जब ऐसे बात सुनती है तो वो शॉक हो जाते हैं, वहीं स्टॉप हो जाती है। और जितनी लेडी रहती हैं उसके मॉम को कहने लगती है कि आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। यहाँ पे जो हमारी एंजेलिना रहती है वो कहती है आई एम ट्रूली सॉरी। वो भी सॉरी बोलती है कि जो है मैंने भी ऐसा बिहेव किया। और यहाँ पे एंजेलिना ये कहकर जो है पीछे हट जाती है और यहाँ लीपे भी देखती है कि कैसे उसने भी अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। और जो एंजेलिना रहती है फिर वो देखती है लीपे की तरफ, तो यहाँ पे वो बोलती है कि क्या तुमने क्षमा कर दिया है? तो यहाँ एंजेलिना अपने मन में सोचती है कि वो ऐसे ही पर्सन को पसंद करती है, दोस्त बनाती है जो एंजेलिना की तरह किसी को भी माफ़ कर दे उनकी गलतियों को स्वीकार करने पर। तो वो खुश हो जाती है और खुशी खुशी जो है कहती है कि हाँ मैंने माफ़ कर दिया। और स्माइल करती है, कहती है कि ऑफ कोर्स मैंने माफ़ कर दिया। और यहाँ अपना नाम बताती है कि मेरा नाम एंजेलिना है, राजकुमार को। एंजेलिना द्वारा जब माफ़ किया जाता है तो राजकुमार खुशी खुशी बोलता है कि रियली? तो वो कहती है ऑफ कोर्स तुम्हें माफ़ कर दिया। तो यहाँ जो लिपे रहती है वो भी खुश हो जाती है और वो कहती है कि जो है ये चाइल्ड कहाँ पागल है और फिर बाद में ये कैसे आगे चलकर मर्डरर बन सकता है, ये तो बहुत काइंड पर्सन है। यहाँ एंजेलिना के बारे में वो बोलती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि मेरा नाम ममम ऐसे नाम बताता है। और फिर यहाँ पे वो कहती है कि ये चाइल्ड तो आगे चलकर पॉलिटिकल में जाता है, जो पॉलिटिकल्स को संभालता है। यहाँ पे वो बताने लगती है कि ये पर्सन जो है पॉलिटिकल्स में जब जाता है तो वहाँ पे सब चीज़ों को संभालता है, उसी में फंसा रह जाता है। और ये बचपन से ही ऐसे मिसबिहेव करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और शुरू से ये पार्टियों को अटेंड करता है तो ऐसा मिसबिहेव करता है तो कोई इसे रोकता नहीं, तो ये इसका आदी बन चुका है। लेकिन ये आगे बहुत ज़्यादा क्रूल पर्सन बनता है और जो है बहुत ज़्यादा क्रूरता दिखाता है। यहाँ पे उसके बड़े होने का एक पिक्चर दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हमारी जो लीपे रहती है इसके बारे में सोचने लगती है और फिर उसके बाद कहती है ऑफ कोर्स सही है। और फिर ये पर्सन बैड नहीं है, लेकिन सब कुछ सही है। और यहाँ पे वो बताती है मेरा नाम लीपे है। और यहाँ एंजेलिना जो रहती है वो कहती है कि मेरा नाम भी एंजेलिना है और जो है मैं यहाँ से मतलब आई हूँ ऐसे बताने लगती है, लेकिन हिचकिचा कर। यहाँ पे लीपे भी अच्छे से बात करने लगती है। तो यहाँ हमारा राजकुमार जो रहता है वी लाइक ये क्या हो गया, मतलब वो फ्लिंच हो चुका रहता है और कहता है कि तुम लोग मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करने लगे। अपने मन में बोलता है कि मैंने बताया कि मैं यहाँ इस कॉन्टिनेंट का जो है बेटा हूँ उनके घर का, तो इसलिए। तो यहाँ पे जो है वो लीपे से पूछ लेता है कि तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो इतने अच्छे से। तो वो कहती है कि क्योंकि तुमने जो है अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, तो तुम बड़े हो गए हो, तो हम इसलिए कोई भी ऐसा मिस वर्ड यूज नहीं करेंगे अपने बड़े के लिए। तो वो शौक हो जाता है और एक तरफ से मन में खुश होता है। तो यहाँ मन में लीपे कहती है कि वैसे मैंने कभी भी किसी से मिसबिहेव की तरह बातें नहीं की है और शुरू से मैंने आप करके बात की है, तो मेरी आदत है इसके लिए। तो राजकुमार कहता है कि और क्या मैं अब सही हूँ? अब मैं मतलब तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ अब, मतलब मैं बड़ा हूँ। और फिर यहाँ पे जो है लीपे कहती है
और यहाँ पे जो ये पर्सन रहता है, लिपि कह रही होती है कि ये पर्सन ऐसा नहीं है, ये पर्सन सही है। तो यहाँ पे वो भी अपने मन में कहता है कि हाँ, ये जो है अच्छे पर्सन को मतलब मानती है, वैसे ही पर्सन को से दोस्ती कर। तभी वो पूछने जाता है कुछ, तभी एंजेलिना उसको बोलती है कि चलो जो है हम लोग केक खाएंगे। उसका हैंड ग्रैब करती है और उसे वहाँ से लेकर जाती है। यहाँ पे बहुत क्रिस्पी जो है मैकडोनल्ड्स है। मैं पहले ही बोलना चाहती थी, लेकिन मैं अब बोल रही हूँ क्योंकि उस टाइम ऐसे बातें हो गई। तो राजकुमार शौक हो जाता है, लीपे भी शौक हो जाती है। राजकुमार बस देखता रह जाता है और लीपे को यहाँ एंजेलिना लेकर चली गई रहती है। यहाँ पे लीपे को वो लेकर आती है और कहती है कि देखो बहुत कुछ अच्छा है यहाँ पे खाने के लिए, मैं तुमसे ये कहना चाहती थी। अब आओ चलो हम लोग एंजॉय करते हैं टी पार्टी को। और उसके हैंड को पकड़ कर लेकर चलने लगती है। लीपे भी अपने मन में कहती है कि ये लड़का है लेकिन अभी तक जो है लड़की की तरह बिहेव कर रहा है। ये बड़ा होकर कैसे पागल हो जाता है ये बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका बिहेवियर सच में लड़कियों की तरह, तो मुझे भी लड़कियों की तरह बिहेव करना चाहिए। यहाँ एंजेलिना जो रहती है उसे देखती है मैक्रोन और कहती है कि लो ख़त्म होने से पहले इसे खा लो और ये बहुत टेस्टी है। और यहाँ पे लीपी भी अपने मन में सोचती है कि सच में ये गर्ल की तरफ ये बहुत अच्छे से कर लेता है। तो कहती है कि एंजेलिना पहले मेरा हाथ तो छोड़ो तो मैं खाऊं। तो यहाँ पे वो ब्लश कर जाती है और कहती है ओह आई एम सो सॉरी। फिर बाद में उसे देती है और ब्लश कर रही होती है यहाँ पे। और जो लीपे रहती है वो कहती है कि अच्छा लेकिन मुझे ना मीठा खाना नहीं पसंद। तो एंजेलिना शौक हो जाती है कि क्या मैंने गलत कुछ दे दिया। तो यहाँ पे वो कहती है कि हाँ मुझे मीठा नहीं पसंद लेकिन मैं खाऊंगी। तो वो कहती है लेकिन तुम्हें तो नहीं पसंद ना, अभी तुमने कहा ना। तो कहती है कि एंजेलिना ने जब सजेस्ट किया है तो मैं ज़रूर खाऊंगी। वो खाती है तो एंजेलिना पूछती है कि ये टेस्टी है ना। तो वो कहती है हाँ ये बहुत टेस्टी है, वैसे एक बाइट खाने में क्या जा रहा। फिर वो जो है उसे दे रही होती है तो वो कहती है कि मुझे ज़्यादा स्वीट उतना ज़्यादा नहीं पसंद। और फिर बाद में वो फिर भी उठाती है और फिर उसे जो है पूरा कर कर वो खा जाती है। एंजेलिना जो रहती है यहाँ पे शॉक हो जाती है कि आखिरकार इसने थोड़ा सा कहकर इतना सारा कैसे खा लिया। तो यहाँ पे लीपे भी फिर सोच में पड़ जाती है, अरे यार मैंने तो थोड़ा सा कहा था लेकिन मैं इतना सारा खा गई, मैं तो पूरा ही खा गई ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे एंजेलिना से पूछती है कि तुम खाओगी। तो वो कहती है नहीं नहीं मुझे इतनी स्वीट नहीं पसंद, वो भी कह देती है। लेकिन यहाँ पे लीपे समझ जाती है कि उसे स्वीट पसंद है। तो फिर बाद में वो कहती है ये रियली बहुत टेस्टी है, तुम भी इसे ट्राई करो। तो यहाँ पे एंजेलिना भी जो है ले लेती है उसे और फिर वो भी खाने लगती है। और यहाँ हमारे लिपि को जहाँ स्वीट नहीं पसंद वो धीरे धीरे करते करते वो पूरे स्वीट को ख़त्म करने लगती है। हमारी जो लिपे रहती है वो बड़ी क्यूट वे में खा रही होती है। तो एंजेलिना भी उसे देखती है और उसे ज्वाइन करती है। और यहाँ पे जो राजकुमार की मॉम रहती है वो स्टेला मतलब हमारी लिपि की मॉम से मिलती है। वो कहती है कि आप लिपि को खुद से पढ़ाती हैं ना, आपने सच में उसे परवरिश और शिक्षा बहुत अच्छे से दिया है। तो यहाँ पे जो हमारी महारानी रहती है वो कहती है और फिर वो कहती है कि क्या आप सारे बच्चों को अपने घर पे ट्वीट कर सकती हैं, क्या आप पढ़ा सकती हैं। और यहाँ पे वो कहती है यस, और कंफ्यूजन हो जाता है उसे थोड़ा सा। यहाँ पे वो लिपे के बारे में बोलने लगती है कि जब मैं फर्स्ट टाइम मैं लिपे से मिली थी ना तो वो बहुत शांत बच्ची है, वो लड़ाइयों में बहुत अच्छे से अपने दिमाग को यूज करती है। और वहीं पे हम बताएं तो हमारे बच्चे अगर कोई भी बात हो ना तो एक दूसरे से मार पीट हर चीज़ कर लेते हैं और सब सर हिलाने लगते हैं। फिर वो कहती है कि जैसे शिक्षा आपने लीपे को दिया है क्या वैसी शिक्षा आप हमारे बच्चों को भी दे सकती हैं। तो यहाँ महारानी जो रहती है वो कुछ बोल नहीं पाती। फिर वो कहती है कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छे से केयर करें तो हो सकता है। तो यहाँ पे वो फिर बताती है कि आपका जो बड़ा बेटा है वो भी जो है बहुत अच्छे से बिहेव करता है। वो भी फर्स्ट जब पार्टी में आया था तो वो भी वेल बिहेव कर रहा था और सबसे अच्छे से मिल रहा था। वैसे लीपे भी है और जो है अच्छे से वो सबसे मिलती है। तो आप मतलब अपने सारे बच्चों पे बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। लेकिन आप हमारे बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे, आप तो अपने ही बच्चों में बिजी रहती होंगी, सही बात है ना। तो यहाँ हमारी महारानी जो है कुछ बोल नहीं पाती और वो कंटिन्यू बोले जा रही होती है। वो कहती है कि काश थोड़ा सा शिक्षा या थोड़ा सा आप हमें बताएं कि हाँ अपने बच्चों को आपने कैसे संभाला है तो वैसे जो है हम भी अपने बच्चों को संभाल सकें।
और शिक्षा दे सके। वैसे जो लीपे है बहुत प्यारी है। तो नेक्स्ट चैप्टर में बहुत जल्दी लेकर आऊँगी और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।